हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, यानी स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में स्वर और व्यंजन देखने वाले हैं अंग्रेजी में और हिंदी में। तो इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, यानी अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। इसी को सीखकर आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल अंत तक देखना है ताकि आपको क्लियर स्पष्ट समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसमें शिक्षा से रिलेटेड यानी पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्वर और व्यंजन यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पहले मैं आपको, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है, उसी तरह से आपको अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन पढ़ना है। यहाँ देखिए स्वर 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 को यानी अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं? स्वर को अंग्रेजी में वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, वोवेल्स यानी कि अंग्रेजी में भी होता है और हिंदी में भी। ठीक है, तो हिंदी के वोवेल्स ये होता है अ से अ तक। ठीक है, आपको इसे याद होना चाहिए, आपको याद होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको अंग्रेजी में बताने वाला हूँ। तो अंग्रेजी में अगर हिंदी में आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए, यानी अ से अ के बीच जो भी होता है वो स्वर है यानी वोवेल्स है। और व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में क से ज्ञ तक जो भी अक्षर होते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, यानी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, तो अंग्रेजी में देखिए ठीक है, देखिए अंग्रेजी में वोवेल्स यानी स्वर। ठीक है, वोवेल्स यानी अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 कौन कौन से होते हैं? देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, आप इसके बिना कोई भी शब्द कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते इसके बिना। तो ये बहुत ज़रूरी है, यही मदद करता है हमें कोई भी शब्द बनाने में। ठीक है, यानी यही स्वर है। अगर इसका प्रयोग हम ना करें तो हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और व्यंजन देखिए, व्यंजन क्या है कि इसमें जो है मात्राएं लगाई जाती है। किसकी मात्राएं लगाई जाती है? स्वर की, यानी वोवेल्स की मात्राएं लगाई जाती है। यानी कि मानिए कि ये मात्रा है। ठीक है, ये अंग्रेजी का मात्रा है ए, ई, आई, ओ, यू, और हिंदी का मात्रा जो है यानी हिंदी व्यंजन का मात्रा स्वर है, यानी अ से अह तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो अंग्रेजी में व्यंजन देखिए यानी कॉन्सोनेंट ए, सी, डी, एफ, जी, एच, यानी कि इसको निकालकर इसको छोड़कर जितने भी हमें ए बी सी डी में ए से जेड तक के बीच में जो लेटर मिलेगा वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो देखिए ए तो हमारा स्वर है यानी वोवेल है, इसलिए कॉन्सोनेंट में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और बी, सी, डी और ई, देखिए ई भी आपका वोवेल है, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया है कॉन्सोनेंट में, उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एफ, जी, एच, आई भी आपका क्या है? वोवेल। जे, के, एल, एम, एन, और यहाँ पे देखिए ओ आपका क्या है? ओ वोवेल है यानी स्वर है, तो इसमें शामिल नहीं किया गया है व्यंजन में। ठीक है, इसके बाद एन के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू यहाँ पर है आपका, यहाँ पर वोवेल है यू। ठीक है,
तो TVWXYZ, ठीक है। ये देखिए इतना आपका कंसोनेंट है, ठीक है। बस आपको 5 ठो को निकाल देना है और जो भी बचेगा वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा आपका, ठीक है। अंग्रेजी में यानी ABCD में जो भी है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो हम 5 को निकाल देंगे, AEIOU, जो भी बचा आपका वो व्यंजन है यानी कंसोनेंट है। और ये 5 क्या है? स्वर, मतलब वावेल अंग्रेजी में, ठीक है। देखिए अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए आपको हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो आपको यानी अ से अह तक जो स्वर होता है उसका अंग्रेजी में लेटर याद होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी में लेटर याद होना चाहिए का मतलब कि आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए कि अ का क्या होता है, आ, ठीक है। अ का देखिए, अ का क्या अंग्रेजी में होगा, ए, ठीक है। ए एक लेटर है आपका, ठीक है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट। तो अ का अंग्रेजी में ए है तो उसको क्या पढ़ेंगे, अ, ठीक है, अ पढ़ेंगे। और आ है हिंदी में तो आ का क्या पढ़ेंगे, डबल ए, ठीक है। डबल ए को पढ़ेंगे हम आ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, आज लिख रहा हूँ, ठीक है, आज। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखूँगा, देखिए आ का क्या होता है, आ का ये डबल ए होता है और ज का जे होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने पहले वाले वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको और भी वीडियो इसमें मिल जाएंगे, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है, आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। तो देखिए आज को हम कैसे लिखेंगे, ए और ए, डबल ए मतलब है ना, डबल ए और जे, आज। तो ये आज है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको याद होना चाहिए। अ का होता है ए, अ का होता है ए, आ का होता है डबल ए, ई का होता है आई और बड़ा ई का होता है डबल ई, ठीक है, डबल ई। आपको याद है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी ABCD आपको स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ए कैपिटल लेटर में है और ए स्मॉल लेटर में, इसीलिए आपको तभी समझ में आएगा जब दोनों लेटर में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोनों लेटर में याद होना चाहिए। ऊ का देखिए, ऊ का यू, ठीक है, छोटा ऊ का यू और बड़ा ऊ का डबल ओ, और री का RI, ठीक है, RI और ए का ई, ठीक है, ए का ई, ए का AI, ओ का ओ का AU, अंग का AN, अह का AH, ठीक है, अह का AH। तो इसी तरह से आपको याद कर लेना है। और यहाँ देखिए व्यंजन देखिए हिंदी वाला अंग्रेजी में, ठीक है, यानी कि हिंदी से आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो आपको इसे याद करना होगा। देखिए व्यंजन क का देखिए KA, ठीक है, क का KA, ख का KHA, ग का GA, घ का GHA, अंग का NGA, अंग, ठीक है, नग। तो अंग से कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका याद नहीं करना है आपको, ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि अंग मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना नहीं है। अब देखिए कि हमने क का देखा के होता है, लेकिन आप कहीं पर पढ़े होंगे कि क का के होता है, ठीक है। तो क का दोनों प्रकार का होता है। देखिए क का होता है यानी किसी भी व्यंजन का अंग्रेजी में 2 प्रकार का होता है। देखिए क का एक तो के भी होता है और क का के ए, इन दोनों को हम क पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी क है और ये भी क। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर जब हम
ज़्यादा जोर दे करके न कहें किसी अक्षर को तो वहाँ पर इस के का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है राम, तो हम क्या लिखेंगे रा, र का आर, ठीक है, और रा है तो इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। अब आ की मात्रा लगाएंगे तो हम एक ठो लगाएंगे, ठीक है, रा और म। और देखिए राम भी दो तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक अंग्रेजी की भाषा में और एक हिंदी की भाषा में। तो ये राम जो है अंग्रेजी की भाषा में इस तरह से लिखेंगे। अगर हम राम हिंदी को देख करके लिखें कि राम इस प्रकार का होता है तो हम क्या करेंगे कि र जो है ये र है और इसका क्या होता है आर, ठीक है, और हम क्या लगाएंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा में जब आप देखे हैं डबल ए होता है, ठीक है, तो अगर हम डबल ए यहाँ पर लिख दें, ठीक है, रा और तो रा हो गया और म को हम लिख देते हैं यहाँ पे यम, ठीक है, राम। देखिए म, अब म का देखिए म का होता है एम ए भी होता है और एम भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम एम ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये इसको लास्ट में जब पढ़ा जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, तो इसका जोर दे करके नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी कि इसमें म को पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। राम राम, राम राम, श्याम, जैसे अम की आवाज़ आ रही, ठीक है, तो इसीलिए हम वहाँ ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, यानी एम ए वहाँ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ आपको समझ आया होगा। और देखिए उसी तरह ख का देखिए ये ख है तो क्या है इसका क्या होगा आप बताइए। ये ख है के एच ए और ख का के एच, ये भी होगा एक, ठीक है, ये दोनों सही हैं, ठीक है। ये इसका ये भी होगा और ये भी क्यों होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ख ग, खग लिखा हूँ। अब इसको अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, ख ग, खग, ठीक है, खग लिखा हूँ और ये ख है और ये ग, ठीक है। तो इसमें क्या किया हूँ कि इसको जोर दे करके बोला जा रहा है, ख ग, ख को पूरी तरह से बोला जा रहा है, ठीक है, खग, और ग को ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा है कि इसको आधा बोला जा रहा है, ठीक है, खग, इस तरह से। अब यहाँ देखिए इसको उल्टा कर देता हूँ, ग ख, गख। अब क्या पढ़ेंगे, गख, तो गख का लिखता हूँ जी ए और के एच, क्या पढ़ेंगे, गख। अभी आपको समझ आया होगा। अब इसको ग को हम पूरी तरह से उच्चारण कर रहे हैं, यानी जोर देकर के उच्चारण हो रहा है, और ख का कम उच्चारण हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, ठीक है। ग का देखिए ग का है जी ए, ठीक है, ग का क्या है जी ए, और ग का जी ये भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। और घ का देखिए जी एच ए, और एक और क्या होगा जी एच, ये भी होगा, ठीक है, जी एच ये भी होगा और ये भी, और इसका मत पढ़िए क्योंकि उसका यूज नहीं होता है, ठीक है, अंग का यूज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए च का सी एच ए और सी एच भी होगा। छ का देखिए सी डबल एच, छ, ठीक है, सी डबल एच ए। अगर हम छ को जोर दे करके पढ़ें तो सी डबल एच ए ये वाला होगा, और हम थोड़ी स्लो टाइप के यानी कम आवाज़ में कम साउंड में पढ़ें तो छ का सी डबल एच होगा, ठीक है, ए वहाँ नहीं आएगा। और ज का देखिए ज का जे ए और जे,
झ का JHA यहाँ का NAY, यहाँ से कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ का भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। ट का देखिए, ट का होता है आपका TA और T, ठ का THA और TH भी होगा। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए आप अब सभी को समझ जाएंगे कि इसका ड का D भी होता है और DA भी होता है, ढ का DHA और DA भी होता है, अण का आपको याद रखना है, इसका यूज होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अण का N होता है NA। ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं कारण लिखता हूँ तो अंग्रेजी में कैसे लिखूँगा? कारण, कारण। ठीक है, कारण ऐसे लिखूँगा, KARAN, कारण। यानी कि ए जो है ण जो है न के समान ही अंग्रेजी में काम करता है, एकदम सेम। ठीक है। हालांकि हिंदी में इसका थोड़ा सा उच्चारण अण टाइप से है, लेकिन अंग्रेजी में सेम एन ही लिखा जाता है अण के लिए। त का TA और T, थ का THA TH, द का DA D, ध का DH और DHA, न का NA, प का PA, फ का PHA, ब का BA। यानी कि आप अपना यहाँ पे ए हटा के आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इन सभी का जिस तरह से हमने पहले पढ़ा, भ का BHA, यानी ए भी जोड़ देंगे तो भी भ है, और BH वो भी भ है। म का MA और M, य का YA Y, आर का RA और R, ल का LA और L, व का VA और V, श का SHA और SH, श का SHA। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पर डबल H इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एक H को काट देंगे हम, यहाँ SHA, यानी इन दोनों का इसका भी सेम होगा अंग्रेजी में भी। ठीक है। और स का SA और ह का HA। ठीक है, एस भी आएगा और एच भी आएगा, यानी आप ए को उच्चारण के हिसाब से नहीं लगाएंगे। और देखिए लास्ट में यहाँ अक्ष का देखिए, KSHA, ये कैसे मतलब बना है? ये क से बना है, ये आधा क से और श से। ठीक है, कश। तो अक्ष पढ़ते हैं इसको, अक्ष। जैसे कक्षा, शिक्षक, कक्ष, तो इसका आवाज़ अक्ष आता है। ठीक है, देखो इसको छ नहीं पढ़ना है, अक्ष पढ़ना है इसको, अक्ष। जैसे कक्षा, अच्छा। ठीक है, तो ये अक्ष है, अक्ष का KSHA। और त्र का देखिए TRA, त्र और TR भी होगा। ज्ञ का GYA, ज्ञ। ठीक है, GYA, ज्ञ। तो आप सभी को याद कर लीजिए पूरे स्वर व्यंजन अंग्रेजी में और हिंदी में भी। तो आपको जब सभी याद हो जाएगा तो आपको हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अगर लिखना है आपको अंग्रेजी में तो आप अंग्रेजी ही लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखते आप समीर, ठीक है, समीर, तो आप क्या लिखेंगे? स और म में ई की मात्रा और र, समीर। तो ये देखिए इसमें ई की मात्रा लगी है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगी है इसमें ये, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए ये डबल ई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो स्वर व्यंजन, जो स्वर में मात्राएं हैं, यानी अ का ए, आ का डबल ए, उसको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी मात्राएं लगा है समीर, तो क्या पढ़ेंगे? समीर।
और यहाँ पर देखिए, अगर आप आप, तो अंग्रेजी में इसको कैसे लिखोगे? आ का क्या होता है? डबल ए, ये डबल ए लिखे, और पी, प का पी, ठीक है, आप, तो ये आप हो जाएगा। और मैं जा रहा था, देखिए मैं जा रहा था, ठीक है, उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? मैं का MAIN, मैं जा रहा था, इस प्रकार से, ठीक है, मैं जा रहा था, है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी में 12 खंडी सीखना, ताकि आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।